नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं लाडक्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। मित्रांनो, आज या व्हिडिओमध्ये आपण अभ्यासणार आहोत इयत्ता 12वी विषय हिंदी पाप के 4 हथियार। हा प्रकरण जो आहे प्रकरण क्रमांक 6 आहे। याचे संपूर्ण प्रश्न उत्तरे आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण कव्हर करणार आहोत। परंतु विद्यार्थी मित्रांनो, आपण जर 1 ते 5 पर्यंत जे काही प्रकरण आपण अभ्यासलेलं आहे, प्रश्न उत्तर आपण अभ्यासलेले आहेत, त्याची जर तुम्ही उत्तरे पाहिली नसेल, त्याचे जर तुम्ही व्हिडिओ पाहिले नसेल, तर नक्कीच आपल्या क्रिएटिव्ह मराठी या चॅनलला व्हिजिट करा। प्लेलिस्टमध्ये जा आणि 12वी हिंदी नोट्स अशा प्रकारची एक प्लेलिस्ट आहे, ती ओपन करून तुम्हाला तिथे सर्व काही उत्तरे व एक्सरसाइज मिळून जाईल। मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओ सुरू करण्याच्या आधी आपण जर या चॅनलवरती नवीन असाल तर नक्कीच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूचे बेल आयकॉन देखील प्रेस करा, कारण या व्हिडिओमार्फत तुम्हाला काही नवीन शिकायला मिळतं। त्याचबरोबर या चॅनलवरती नवीन व्हिडिओ अपलोड होत असतात 10वी आणि 12वीशी रिलेटेड। तर चला कोणताही वेळ वाया न घालवता आजच्या व्हिडिओला सुरू करूयात। तर पहा मित्रांनो, इयत्ता 12वी विषय हिंदी प्रकरण क्रमांक 6 आहे पाप के 4 हथियार। तर यामध्ये पहिला प्रश्न आहे आकलन कृतीवरती। कृती पूर्ण कीजिए हा पहिला प्रश्न आहे। तर पाप के 4 हथियार हे आहे, तर याचे उत्तर आपल्याला चौकट्यांमध्ये रिकाम्या जागेमध्ये लिहायचं आहे। पहिला आहे उपेक्षा, दुसरा आहे निंदा, तिसरा आहे हत्या आणि चौथा आहे श्रद्धा। कृती पूर्ण कीजिए यामधील दुसरा आहे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कथन। तर याचे उत्तर पहा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि लोग उनकी बातों को दिलगी समझकर उड़ा देते हैं, लोग उनकी उपेक्षा करते हैं और उनकी बातों पर गौर नहीं करते। तर पुढचा शब्दसंपदा हा प्रश्न आहे, त्यामधील पहिला आहे जिसे व्यवस्थित न गढ़ा गया तो अनगढ़ हो। उत्तर अनगढ़। पुढे पहा। निंदा करने वाला निंदक, देश के लिए प्राणों का बलिदान देने वाला शहीद, जो जीता नहीं जाता वो अजय। आणि पुढचा अतिशय महत्त्वपूर्ण जो प्रश्न आहे अभिव्यक्तिवरती आधारित, समाज सुधारक समाज में व्याप्त बुराइयों को पूर्णतः समाप्त करने में विफल रहे, इस कथन पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तर पहा मित्रांनो, उत्तर आहे संसार में अनेक महान समाज सुधारक हुए हैं, वे अपने समाज सुधारक के कार्यों से अपना नाम अमर कर रहे हैं। हर युग में अनेक समाज सुधारक समाज को सुधारने का कार्य करते हैं, पर समाज में व्याप्त बुराइयों की तुलना में उनकी संख्या नगण्य है। इसके अलावा समाज सुधारों को जनता का पर्याप्त सहयोग भी नहीं मिलता, इसलिए अपने कार्य में पूर्णतः सफल नहीं हो जाते। इतना ही नहीं, भिन्न भिन्न कारणों से समाज विरोधी तत्व भी अपने स्वार्थ के कारण समाज सुधारों के दुश्मन बन जाते हैं। इससे समाज सुधारों के कार्य में केवल अड़चनें नहीं आती, बल्कि उनकी जान भी जा सकती। इसलिए समाज सुधारकों के लिए समाज में व्याप्त बुराइयों को पूरी तरह समाप्त करना असंभव हो पाया है। आए दिन लोगों के प्रति होने वाले अन्याय और अत्याचार की घटनाएं इस बात का सबूत है। पहा पुढचा प्रश्न, लोगों से सक्रिय सहभाग से ही समाज सुधारक का कार्य सफल हो सकता है, इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तर उत्तर आहे समाज सुधारक कोई छोटा मोटा काम नहीं है, इसका दायरा विशाल है। इस कार्य को करने का बीड़ा उठाने वाले को इस कार्य में निरंतर रहना पड़ता है। किसी भी अकेले व्यक्ति के वश में यह काम नहीं है। इस कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए समाज सुधारक को समाज के प्रतिनिधियों एवं निष्ठावान कार्यकर्ताओं का सहयोग लेना आवश्यक होता है। समाज में तरह तरह की विकृतियाँ होती हैं, उनके बारे में जानकारी करने और उन्हें दूर करने के लिए समाज के लोगों का सहयोग प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक होता है।
इसके अतिरिक्त किसी भी सामाजिक बुराई के पीछे विभिन्न कारणों से कुछ लोगों का स्वार्थ भी होता है। ऐसे लोगों से निपटे बिना उसे दूर नहीं किया जा सकता। बिना लोगों से सक्रिय सहयोग से ऐसे समाज विरोधी तत्वों से पार पाना संभव ही नहीं हो पाता। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए समाज सुधारक को लोगों का सक्रिय सहयोग लेना आवश्यक है। लोगों के सक्रिय सहयोग से ही वो अपने कार्य में सफल हो सकते हैं। तर पुढचा जो लघु उत्तर प्रश्न आहे, पाप के 4 हथियार पाठ का संदेश लिखिए। तर मित्रांनो याच्यातला संदेश पहा। पाप के 4 हथियार पाठ में लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने एक ज्वलंत समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। संसार में चारों ओर पाप, अन्याय और अत्याचार व्याप्त है, फिर भी कोई संत, महात्मा, अवतार, पैगंबर या सुधारक इससे मुक्ति का मार्ग बताता है तो लोग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते और उसकी अवहेलना करते हैं, उसकी निंदा करते। इसकी इतना ही नहीं, इस प्रकार के कई सुधारों को तो अपना जान तक गंवा देनी पड़ी, लेकिन यही लोग सुधारों को महात्माओं की मृत्यु के पश्चात उनके स्मारक और मंदिर बनाते हैं और उनके विचारों और कार्यों का गुणगान करते नहीं थकते। जो लोग सुधारक के जीवित रहते हैं, उसकी बातों को अनुसुना करते हैं, उसकी निंदा करते रहे और उसकी जान के दुश्मन बने रहे, उसकी मृत्यु के पश्चात उन्हीं लोगों के मन में उसके लिए श्रद्धा की भावना उमड़ पड़ती है और वे उसके स्मारक और मंदिर बनाने लगते हैं। इस प्रकार लेखक ने अपने पाप के 4 हथियार के द्वारा यह संदेश दिया गया है। सुधारों और महात्माओं के जीते जी उनके विचारों पर ध्यान देने और उन पर अमल करने से ही समस्या का समाधान हो जाता है। अगला प्रश्न, पाठ के 4 हथियार निबंध का उद्देश स्पष्ट कीजिए। मित्रांनो, उत्तर मी तुम्हाला दिलेलं आहे, खूप मोठा आहे आणि रीड करणं अवघड आहे। पुढचा आपण पाहूया साहित्य संबंधित ज्ञान। प्रश्न क्रमांक पुढचा आहे 35वें पेजवरती आहे। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के निबंध संग्रहों के नाम लिखिए। मित्रांनो 2 ते 3 मार्काला हे येतं। तर याचं उत्तर आहे जिंदगी मुस्कुराई, दुसरा आहे बाजे पायल्या के घुंघरू, जिंदगी लहलहाई, महके आंगन आणि चहके दौरा। लेखक कन्हैयालाल मिश्रा जी की भाषा शैली। तर या पाठामध्ये जर पाहिलं तर कन्हैयालाल मिश्रा जी कथाकार, निबंधकार एवं पत्रकार थे। आपकी भाषा मंजू हुई, सहज, सरल और मुहावरेदार है। जय कथक को दृश्यमान और सजीव बनाती है। आपके लेखक में तत्सम शब्दों का प्रयोग भारतीय चिंतन मनन को अधिक प्रभावशाली बनाता है। आप एक सफल निबंधकार थे। आप में अपने विषय को प्रखरता से प्रस्तुत करने की सामर्थ्य है। पुढचा, रचना के आधार पर निम्न वाक्यों के भेद पहचाने। तर इथं भेद पहचानचा आहे। संयोग से तभी उन्हें कहीं से 300 रुपये मिल गए। तो यह सरल वाक्य है। सरल वाक्य याच्यावरती आपण पूर्ण एक टॉपिक पाहणार आहोत, व्हिडिओ पाहणार आहोत नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। तत्पूर्वी समझून घेण्याचा प्रयत्न करा। यह वह समय था जब भारत में अकबर की तुत्ती बोलती थी। मिश्र वाक्य, याच्यामध्ये खूप काही मिश्र केलेलं आहे म्हणून मिश्र वाक्य पाहू शकता आपण। वह एक समय था जब भारत में अकबर की तुत्ती बोलती थी। त्यानंतर रचना के आधार पर निम्न वाक्यपूर्ण पहचान कर भेद लिखिए। सुधारक होता है करुणाशील और उसका सत्य सरल विश्वासी। संयुक्त वाक्य है। फिर भी सावधानी तो अपेक्षित है। सरल वाक्य। यह तस्वीर निंदशः भयावह, लेकिन इसे किसी भी तरह अंतर्जित करना ही। मिश्र वाक्य। नेक्स्ट, आप यहाँ प्रतीक्षा कीजिए। सरल वाक्य। इसमें
कुछ भी आड़ा टेढ़ा नहीं लिखा हुआ है, इसलिए सरल वाक्य। आगे, रचना के आधार पर वाक्य भेद पहचाने। निराला जी की हमें उस कक्षा में ले गए जो उनकी कठोर साहित्य साधना का मुख्य साक्षी रहा है। मिश्र वाक्य, क्योंकि इस वाक्य में वो सारा मिश्र है। निराली जी, ओके, हमें उस कक्षा में ले गए, ओके, त्यानंतर उनकी कठोर साहित्य साधना मुख्य साक्षी दिखा रहे थे। आगे, लोगों ने देखा और हैरान रह गए। संयुक्त वाक्य, क्योंकि इसमें दो वाक्य जुड़े हैं और से, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला। नेक्स्ट, सामने एक बोर्ड लगा था जिस प्रकार अंग्रेजी में लिखा था। सामने एक बोर्ड लगा था जिस प्रकार अंग्रेजी में लिखा था। मिश्र वाक्य, ओके। नेक्स्ट, ओजोन एक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बन जाती है। बनो तो मिश्र वाक्य, इसमें आप पहचान सकते हैं ओजोन एक गैस है, ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं और उससे मिलकर एक गॅस बन जाते। नेक्स्ट मित्रांनो, आपण जर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिला असेल नक्की चॅनल सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा। तर भेटूया आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम।